ऐसे लिमिट नहीं आती आपकी लाइफ में। हर वक्त में ऐसे कंपटीशन में रहता है कि आगे जाके और ऊपर जाना और ऊपर जाना। कंपनीज में जाते हैं तो वो भी कि और ऊपर ज़्यादा जाए, इतनी ऊपर पोस्ट होगी उतनी ज़्यादा होगी, तो लिमिट नहीं आती उसमें। अच्छा, सौ बड़ो त्याग है वो ताई जी करो है कि 3 साल तक स्मार्टफोन से दूरी बना के रखी है। बिल्कुल फोन से टीवी से सबसे दूरी होना चाहिए। मैं मतलब जब कोचिंग ऑफ हो गई थी, मतलब पेपर ही लगते थे, तब तो 12 घंटे थे, उससे ज़्यादा भी चले जाते थे, लेकिन 12 घंटे तो थे। बच्चे के टेस्ट, बच्चे का कॉन्फिडेंस सारा देख के मेरे को इतना परफेक्ट हो गई थी कि मैं बच्चा रैंक लेके आएगा। दोनों बच्चा के लिए मैट्रिक्स को चुनाव करो। हाँ, दोनों ही बच्चे मैथ से थे और दोनों का ये सपना था जेई में जाने का, तो दोनों के लिए मैट्रिक्स सबसे बेस्ट लगा। सही कहो जाए कि सपना बे कुन्योवी जो गहरी नींद मावी, सपना बे हुई जका सोन कुंदी। राम राम जी, मैं भावना और ते देख रहा हूँ अपनी खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनों के अंदर और मेरे साथ एक चमकतो सितारों मौजूद है, सौरभ कड़वासरा, जो कप्तान मनीराम जी कड़वासरा को सुपुत्र है और राजकुमार जी कड़वासरा को बेटो है, और नाम है वो पूरे पातोश्री में ही नहीं पूरे झुंझुनों में रोशन कर दिया है, क्योंकि इतनी शानदार रैंक और के साथ ही सौरभ कड़वासन शानदार कॉलेज भी अलॉट हो चुकी है काउंसलिंग के अंदर। तो काफी सारी बात आंसर करनी है, सक्सेस स्टोरी उनके जानागा, कितनी सारी डिफिकल्टीज उनके सामने आई, यह वीडियो हर विद्यार्थी तक शेयर कर देनी है जगह जेई की तैयारी करे लाग रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले थान बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। सौरभ, एक चीज बताओ, जब जेई की तैयारी करनी शुरू करी सबसे पहले तो जेई की स्ट्रीम क्यों चुनी थी? जी मतलब एक ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म था ना कि इसमें मतलब मैं एक तो पहले से मैथ में इंटरेस्ट था, तो मतलब मैथ में फिर सबसे बड़ी ये जेई थी, तो उसलिए सेलेक्ट किया था। और फिर ये था कि इसमें मतलब 2 साल के बाद आराम से मतलब जितनी मेहनत करते हैं उससे कम करनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ी कॉलेज में उतनी जेई जितनी नहीं करनी पड़ती, तो वो रह जाता है। और इसमें मतलब ऐसा था कि मतलब ऐसे लिमिट नहीं आती आपकी लाइफ में। हर वक्त में ऐसे कंपटीशन में रहता है कि आगे जाके और ऊपर जाना और ऊपर जाना। कंपनीज में जाते हैं तो वो भी कि और ऊपर ज़्यादा जाए, इतनी ऊपर पोस्ट होगी उतनी ज़्यादा होगी, तो लिमिट नहीं आती उसमें, तो वो अक्सर कहा जाए कि जेई पंख विद्यार्थियां दे है, थाने कितना के पंख व मैट्रिक्स के माध्यम से मिला? वो थे मतलब वो बहुत सपोर्ट था उनका, तो उन्होंने मतलब हर स्टेप पे मतलब गाइड किया था। तो कभी ऐसे तो हुआ नहीं कि मतलब हुआ मतलब बहुत बार ऐसे था कि मतलब चिंता आई हो, लेकिन बाद में काउंसलिंग में जाके हो जाता था आराम से। अच्छा मन, अभी ताऊ जी बता रहा है कि तारे दोस्त भी काफी ज्यादा तान मोटिवेट करे हैं, आज जाके रैंक थान मिली, कौन सी रैंक है थारी? 8759 कैटेगरी वाइज 2017वीं रैंक है, कैटेगरी वाइज हाँ, क्या रैंक कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी। ओके, तो थारी रैंक में थारा दोस्त भी काफी ज्यादा मोटिवेट करे के बहुत किसो? ज़्यादा था, उसका बहुत ज़्यादा था। मेरे पूरा फ्रेंड सर्कल बढ़िया था, तो उसके कारण मतलब सारे पिछले साल निकल गए थे और सभी दोस्तों की 6000 के अंदर ही रैंक थी, तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि उन सबके कारण मतलब हर एक को पता था कि किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जे में मेन यही था कि मतलब पढ़ते सारे हैं, लेकिन मतलब ज़्यादातर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो है ना, जिनका पढ़ने का तरीका सही रहता है। क्योंकि मैं मतलब मेहनत बहुत से करते हैं, मैंने भी 12th में मतलब बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरे को बाद में टारगेट में पता चला कि मेरी मेहनत में मतलब बहुत सी गलतियां थी। वो गलतियां मेरे को दोस्तों से मतलब लास्ट टाइम में पता चल गई थी, जनवरी अटेम्प्ट के बाद, इसीलिए टारगेट में मतलब कॉन्फिडेंस भी था कि कर लेंगे, क्योंकि गलतियां पता थी। तो गलतियां पता थी और वो उन लोगों से मेरे को ज़्यादा पता चली कि क्योंकि वो सारे टॉपर थे, तो उनका पता, उनसे बात की तो फिर पता, उनको पता था कि ये वो करते थे, तो उस हिसाब से मैंने अपनी गलतियां निकाली और उनको सुधारा था। अच्छा, एक टारगेट बैच की थी बात करिए, टारगेट बैच से के यहाँ को खास बे निकाली कि हर छोटी छोटी गलतियां पर बच्चे की नजर जांच कर वो मन में सुधार कर सके, के यहाँ को खास मैट्रिक से? मतलब एक तो वैसे 12th में मतलब ठोकर खाई हुई होती है, तो पता रहता है कि मतलब ये गलतियां थी तो इनको सुधारना होता है, वो रहती है। फिर टीचर भी टारगेट में मैंने देखे थे, थोड़े बढ़िया थे, वो डायरेक्टर ही थे, एजी सर, अनुपम सर, वो तो फिर उनके भी कारण बहुत, उनका बहुत ज़्यादा हाँ, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, उनका मतलब बहुत फायदा हुआ था। अच्छा सौरभ, एक चीज मैंने और बताओ, काफी बार यहाँ सुनने के लिए मिला है कि जितनी टफेस्ट एग्जाम उतनी लंबी पढ़ाई, हाँ 15-15, 16-16 घंटा बच्चा ने तैयार करना पड़ा है, कि मैट्रिक्स में भी वास्तव में यहाँ को या फिर जगह कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, बिको अगर रिवीजन आके थे करो तो वो इनफ होतो थारे लिए, या फिर 15-15 घंटा पढ़ना पड़ता है? वो तो आईक्यू पे डिपेंड करेगा, कुछ 6 घंटे। सौरभ कितने घंटे पढ़ता? मैं
मैं मतलब जब कोचिंग ऑफ हो गई थी, मतलब पेपर ही लगते थे, तब तो 12 घंटे थे। उससे ज़्यादा भी चले जाते थे, लेकिन 12 घंटे तो थे। और कोचिंग चलती भी दौरान? उसके बाद मतलब कोचिंग के बाद का पूरा टाइम तो लग ही जाता होगा। मेरा शाम की शिफ्ट थी, तो सुबह तो पूरी रहती थी। बस बीच में खाना-वाना वो सब था, और बीच में निकल जाता होगा आधा 1 घंटा तो। अच्छा, जब ते एडवांस को एग्जाम दे के निकला तो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद के मन में ख्याल आ रहा कि जेई के लिए जितनी तैयारी मैट्रिक्स करवाई, मॉक टेस्ट के थ्रू टेस्ट, काउंसलिंग, कितनी मददगार थार के ले रही, कितनो ज्यादा सपोर्ट बनकर रही? वो पूरा सपोर्ट था। मैंने देखा था कि मॉक टेस्ट जितने भी मैट्रिक्स वालों ने लिए थे ना, उस हिसाब के भी मतलब क्वेश्चन आए थे। ऐसे नहीं क्वेश्चन सेम थे वगैरह, लेकिन पैटर्न सेम था। जैसे कि उस किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा ना, वो पूरा मतलब था कि जिस हिसाब से मैट्रिक्स वालों ने वेटेज रखा था ना मॉक टेस्ट में, उतने वैसा ही वेटेज देखने को मिला कि पूरा जिस चैप्टर का जितना वेटेज उन्होंने दिया, उतना ही मैंने मेन पेपर में देखा था। पूरा जैसे ऐसे लग रहा हो जैसे मॉक टेस्ट वाले दिए, बस क्वेश्चन अलग है और उनको करने का तरीका अलग है, लेकिन चैप्टर वाइज वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम लगा मैंने। वह सारी चीजें कॉमन हाँ। रही। तो मैंने लगा मॉक टेस्ट और मेन एग्जाम में फर्क ही कुछ नजर आया होगा कि आज भी हाँ। मॉक टेस्ट चल बस रहा है, मेन क्वेश्चन एग्जाम अलग थे, चल रही है। बस क्वेश्चन अलग थे और वैसे ही था। अच्छा, वो भी हर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अलग ही आते थे, तो उसका भी इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अलग ही थे, पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर रहता था। अच्छा, एग्जाम खत्म हुए जगह दिन के सोचा सबसे पहले क्या करने को विचार बनायो? एग्जाम वो तो सोने का ही था पहले तो। काफी सारी नींद गंवाई है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए? हाँ वो भी थी, और एग्जाम से पहले भी बहुत तो 5-6 दिन तो बहुत नींद की थी। बहुत ज्यादा नींद करी है। या बात मैं शुरुआत में भी कही कि सपना आखिरकार बई हुई जगह सोन कुंदी। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ताऊ जी, बच्चों बहुत ही शानदार रैंक लेके आए, नाम रोशन है, गांव ढाणी को नहीं पूरे शेखावाटी में अपनो डंको बजा दियो है। लेकिन भी के साथ साथ एक माँ बाप के लिए काफी बड़ी चुनौतियां रही। तो मैट्रिक्स को ही चुनाव क्यों करो? तो मैट्रिक्स के चुनाव के पीछे हमारे यहाँ काफ़ी रीजन रहा कि यहाँ जब बच्चों का हमने डिसीजन लिया तो उस टाइम पे काफ़ी कंफ्यूज रहे हम भी। 15 दिन तक लगातार कभी इस कोचिंग का कभी अलग अलग कई कोचिंगों के नाम आए, लेकिन लास्ट घूम फिर के हमने जितने लोगों से पूछताछ की उस हिसाब से हमें मैट्रिक्स का ही सुझाव सबसे अच्छा लगा। और जो हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए रिश्तेदार थे उन्होंने भी हमें बताया कि आपको बच्चों का अगर मैथ है तो आप सीधा मैट्रिक्स में ले जाओ और कहीं नहीं ले जाना है। तो मतलब अगर मैथ को नाम है, जेई को नाम है, तो मैट्रिक्स बेस्ट है। बिल्कुल, तो मैथ के साथ में मैट्रिक्स का ही नाम आता है हर जगह। तो उस वजह से मैट्रिक्स ही हमने चुना और उसका हमें फ़ायदा भी मिला। दोनों बच्चा के लिए मैट्रिक्स को चुनाव करो? हाँ, दोनों ही बच्चे मैथ से थे और दोनों का ये सपना था जेई में जाने का, तो दोनों के लिए मैट्रिक्स सबसे बेस्ट लगा हमें। अच्छा, शिवानी और सौरभ के लिए अंकल जी के सोचता, ताऊ जी के सोचता कि मैं के बनी, के बनाना चाह रहे थे? देखो, 10वीं तक जब बच्चों के उस टाइम तो कुछ हमें भी डिसाइड नहीं था कि क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। उस टाइम तो पढ़ाई का ये था कि भाई कौन से अपने हिसाब से कौन सी सिस्टम में बच्चों की रुचि कहाँ पे है। तो इन्होंने मैथ में रुचि दिखाई तो मैथ की रुचि के हिसाब से बच्चों की रुचि के हिसाब से हमने फिर इनका जेई कर दिया। रिजल्ट आयो सौरभ को जब आज खुद ने 7वां आसमान पर महसूस कर रहे के थे? बिल्कुल, देखो एक खुशी तो होती है बच्चे की काबिलियत पे, और जब बच्चा कुछ हासिल करता है तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही खुशी होती है। अच्छा, और हमें भी ये लगा भाई पेरेंट्स में किन ज्यादा हुई, ताईजिन ज्यादा हुई, थान ज्यादा हुई? देखो, वाजिब सी बात है, इसने तो 3 साल इसकी मम्मी ने तो भाई 3 साल बराबर बच्चों के साथ नींद निकाली है, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उसे ही होगी। अच्छा, हाँ, तो 3 साल बराबर बच्चों का जितना ये सो रहे थे उतने इनकी मम्मी सो रही थी, तो 3 साल इसी ने दिए पूरे अपने। और उस टाइम पे खाने पीना का यहाँ रिश्तेदारी में जाना आना ब्याह शादी सब कुछ खत्म था। यहाँ घर वाले भी नाराज़ होते, परिवार वाले भी नाराज़ होते कि भाई हमारी शादी में नहीं आई, हमारे इसमें नहीं आई, तो कहीं आना जाना कुछ भी नहीं किया इसने। 3 साल बिल्कुल बच्चों के साथ ही, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उससे ही होनी है। बिल्कुल सही बात है। ताईजी राम राम। राम राम। अच्छा, सौ बड़ो त्याग है वो ताईजी करो है कि 3 साल तक स्मार्टफोन से दूरी बना के रखी है। बिल्कुल, फोन से टीवी से सबसे दूरी होना तो चाहिए। सौरभ कोचिंग चलो जातो जना तारो टाइम पास कहीं हो तो फिर करा? बेटी थी 1 साल, अच्छा, बेटी जाती तो बेटा घर पे था और बेटा चले जाता तो बेटी घर पे थी। अच्छा, हाँ, तो कहीं जाए मन लगा लेता। आज टाबरा के साथ कभी को काम भी पड़े हो कि ये पढ़ रहे हैं, आगे सागे बैठ के पढ़ना पड़े हो, या फिर आगे सागे बैठ के अपन ध्यान रखना पड़े हो? नहीं पढ़ाई तो नहीं की मैंने लेकिन दान मेरी तरफ से पूरा फुल था। पूरा ध्यान रखना। सौरभ नींद काटी बतावा है? बहुत निकाली बच्चे ने, बहुत मेहनत की
देखो मैंने तो इसकी थी, मेरा तो ध्यान ही था। मेहनत तो देखो, मैं या मानू, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब भी कोई बच्चों कोई भी चीज की तैयारी करे है तो बी के साथ पूरा परिवार बी की तैयारी में जुट जा है। समय पर खानो देनो, बी को ध्यान रखनो, बी की हर छोटी बड़ी बात को ध्यान रखनो, माँ बाप के लिए या भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाए और वो भी तैयारी में शामिल भी हो जाए। बिल्कुल, मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई, बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उसमें हमें सफलता मिली। अच्छा, अब की बार जो अटेम्प्ट देने के लिए सौरभ गयो तो क्या उम्मीद था लाग रही अब की बार पहले के लागो माँ का मन्ना थोड़ा पहले भी रो पाट जाए? बिल्कुल, बच्चे के टेस्ट लगे तो मेरे को पता चल गया कि हाँ इस रैंक पे बच्चा पहुंच जाएगा। तो अब की बार टारगेट में बिल्कुल टेंशन नहीं थी, सीनियर के साथ थोड़ी टेंशन थी। अब की बार चिंता को अब की बार टेंशन नहीं थी कि मेरे को पता चल गया कि बच्चा टेस्ट में इस रैंक पे आ रहा है तो ये कुछ न कुछ हासिल करेगा। बच्चे के टेस्ट, बच्चे का कॉन्फिडेंस सारा देख के मेरे को इतना परफेक्ट हो गई थी कि मैं बच्चा रैंक लेके आएगा, हमारी मेहनत नहीं जाएगी। की मेहनत है वह बिल्कुल रंग भी लाई है, लेकिन एक मैट्रिक्स को कितनों के सहयोग रियो है बच्चे का बिल्कुल बहुत बड़ा सहयोग था, उसका स्टाफ भी बढ़िया था, बच्चे को हर बार मोटिवेट करना, डिमोटिवेट होने नहीं देते थे। मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा इतना रियो है। स्टाफ पूरा ध्यान रखता था कि बच्चा कब नीचे आ रहा है, कब ऊपर जा रहा है, तो किस टाइम किसको मोटिवेट करना है, वो पूरा मैट्रिक्स स्टाफ का काम था और बहुत ही बढ़िया। मैं तो मैट्रिक्स के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती कि इस रैंक पे उसी ने पहुंचाया। लेकिन कौन कौन सी चीजें यहीं पर दीदी से सीखने मिली था? शिवानी से की चीजें सीखी है थे? हिंदी से मतलब इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था ना, तो मतलब वो थोड़ा मतलब इनका जनवरी में थोड़ा डाउन रह गया था, अप्रैल में इम्प्रूव हो गया था। तो उस टाइम पे देखा था कि मतलब क्या सिचुएशन रहती है, तो वो सिचुएशन वगैरह मतलब पहले से पता था कि अगर ऐसा होता है तो इसलिए उससे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा होता है तो अपन मतलब अपना पूरा खो रहे हैं आगे जाके, कि अगर ऐसा हो गया अपने साथ भी तो अपन आगे जाके अपना पूरा इतना कुछ करेंगे और अपनी इतनी ईयर सब कुछ वो एक अलग मोटिवेशन आ जाता है उससे ज्यादा कि खोने का डर रहता है। जब कुछ खोने का डर रहता है तो और आप जब देख लेते हो कि कुछ खोने के बाद कैसा भी लगता है तो और भी ज्यादा वो मतलब फिर उस खोने के डर से अपन ज्यादा मेहनत करते हैं। काफी सारा बच्चा था देख रहे हैं, कौन कौन सी गलतियां ही कोई भी आईआईटीएन, कोई भी बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है भी नहीं करनी चाहिए? टाइम शेड्यूल न लेके, पढ़ाई न लेके और कंसिस्टेंसी न लेके। हाँ मतलब कंसिस्टेंसी तो जरूरी है ही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अपन को लगता है कि अपन पूरे दिन पढ़ते हैं, लेकिन जब अपन क्लॉक लगा के देखते हैं ना तब अपन को मतलब असली पता चलता है कि अपन कुछ इधर उधर घूमने, कभी एक बार उठ गए, उन सब में है ना वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि वापस कंसंट्रेट करने में वापस बैठते हैं ना तो फोन भी एक मुख्य बीमारी है आजकल। हाँ वो तो है, लेकिन वो अब वापस बैठते हैं तो 15-20 मिनट तो वापस कंसंट्रेशन बनने में लग जाते हैं, फिर वो फ्लो वगैरह सब कुछ एक बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपन को लगता है कि 10 मिनट अपन उठ गए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो साथ में आधा घंटा लेके जाता है वापस उतना फ्लो बनने में। इसलिए उन सब का फर्क पड़ता है, लेकिन शेड्यूल जरूरी है कि मतलब पूरा इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे बैठना है और इस टाइम पे पूरा पढ़ना है, सब कुछ ये पूरे शेड्यूल में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सक्सेस मंत्रा थारकन मौजूद है और सौरभ की सक्सेस स्टोरी भी थारकन मौजूद है। अब देर है तो सिर्फ थारी पढ़ाई शुरू करने की और थारे सपना ने छूने की। यह वीडियो हर विद्यार्थी तक शेयर कर देनी है ताकि बन तक यह जानकारी पहुंच सके और वह भी जिनकी गलतियां अपनी पढ़ाई के दौरान कर रही वह शायद सौरभ से इंस्पायर होकर अपनी गलतियां में सुधार कर सके और बेहतरीन कैरियर अपनो बना सके, भी आसमान की ऊंचाई ने वह भी छू सकी। वीडियो ने शेयर कर देना, बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।